मेरे प्रिय भक्तजन, आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आज जानते हैं महादेव के लोगों पर सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से महादेव ने अपने जो भी जिस प्रकार वो खुश होते हैं जिन भक्तों पर, उनका नेचर इस कहानी के जरिए जानते हैं। जिसका ऐसा नेचर होता है उन्हीं पर महादेव अति प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं वो कहानी क्या है। एक पति पत्नी थे जो हमेशा साथ रहते थे। पत्नी थोड़ी चालाक थी, पति थोड़ा कम ज्ञानी था। तो वो सिर्फ खाता था पीता था। एक दिन कुछ संतजन आए तो उन्होंने उस संतजन से कहा कि संतजन मुझे अपने साथ ले चलो। संतजन ने कहा मैं अपने साथ क्यों ले चले? उसने कहा खाऊंगा। संत हंसने लगा क्योंकि उसने कहा मेरी पत्नी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देती है, इसलिए वो चला गया। तो वहाँ रोज लड्डू पूरे बनते थे तो वो खाता था। उसने कहा कि हाँ तो बहुत अच्छा भोजन बनता है, मैं तो यही रहूँगा। उसने कहा गुरुजी ने रहो खूब, आप सीताराम सीताराम कहिएगा। इसी के साथ वो रहने लगा। एक दिन एकादशी का व्रत था। एकादशी के दिन संत लोग व्रत थे। उस दिन कुछ भी खाने के लिए बना नहीं। उसने कहा गुरुजी हम तो मर जाएंगे, एकादशी को आप भेज दीजिए। गुरुजी बोले कि ये एकादशी जाती नहीं है, व्रत है, इसलिए आप कुछ आटा अनाज ले जाओ, बना लो जाके। तो उसको दे दिया। गुरुजी ने कहा कि प्रसाद का भोग लगा देना। उसने कहा ठीक है। तो वो भोजन ले। उसने कहा सीताराम सीताराम आइए भोग लगाइए। उसी के समय सीताराम आए और वहाँ आने के बाद उन्होंने 5 रोटियाँ बनाई। 2 सीता माँ को रख दी, 2 राम जी को। अब रोटी बची एक। उस दिन चला गया। दूसरे दिन एकादशी आई, फिर उसने बुलाया सीताराम। उस दिन और हनुमान जी लक्ष्मण जी भी साथ था। उस दिन उसने 8 रोटियाँ बनाई तो 2 उन्होंने उसको रख दी, फिर भी उसके पास कम बची। तो वो फिर तीसरे दिन जब एकादशी आई तो उसने फिर बुलाया। उसने कहा गुरुजी मुझे सहला देना अनाज। गुरुजी बोले क्यों, इतना खाता? कि नहीं आपके भगवान खा जाते हैं। तो फिर जब बुलाया तीसरे उसने आटा मार के रख लिया। जब देखा कि राम जी बुलाने लगे, राम जी को बुलाने लगा, उस वक्त राम जी आए और वहाँ बैठ गए। इसी वक्त अन्न बनाया, सीता माँ ने भोजन बनाया और सभी लोगों ने उसका सहयोग किया। उसके बाद वहाँ से खाने के बाद तो गुरुजी बोले कहाँ है भगवान? कह रहे वो खा तो रहे, क्योंकि उस गुरु को घमंड था इसलिए उसे दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो भोला था इसलिए उसको दिख रही थी। इसीलिए उस भगवान से उसने प्रार्थना की, हे भगवान राम आप मेरे गुरु को दर्शन दीजिए। तब जाकर राम जी ने कहा कि आप जैसे भोले जो व्यक्ति होते हैं तो उन्हीं को हम दर्शन देते। इसलिए इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें पैसा पावर धन दौलत नहीं, हमें एक भोलापन चाहिए जो सबके प्रति एक समान रहे। चाहे वो पशु हो, चाहे जानवर हो, चाहे किसी भी प्रकार, चाहे मानव, चाहे किसी भी प्रकार का कोई, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से यह पता चलता है कि महादेव उन्हीं भक्तों पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं जो कि भोले और सच्चे दिल के होते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते। ओम।